जय श्री गणेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने गुरु महाराज की प्रेम सहित बोलिए जय। अपने अपने इष्ट देवता की प्रेम सहित बोलिए जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। कण कण में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। आपके द्वारा इन चौपाइयों को बड़े आनंद के साथ सुना और देखा जा रहा है। आप सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये आपके संदेशों के द्वारा, आपके मैसेज के द्वारा पता लगा है और बड़ी ही खुशी का विषय है, बड़े आनंद का विषय है कि राम जी के इस कार्यक्रम को आप सभी रसिक श्रोता रस लेकर इन चौपाइयों का आनंद ले रहे हैं। और आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि आनंद जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अर्थात इन चौपाइयों को आप अपने मित्रों के पास, अपने नाते रिश्तेदारों के पास जहाँ तक संभव हो इसे भेजें, ताकि वे भी इन रामचरितमानस की चौपाइयों का आनंद ले सकें और लाभान्वित हों। और आइए आज प्रारंभ करते हैं इस छंद से। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई। सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की। सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम। भानित राम जस संग। दारु विचारु के करय को। बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभिपय बिसदयति। गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस। गावहि सुनहि सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। संग का अर्थ अभी तक हमने बालकांड में जो दोहा क्रमांक 9 तक चौपाइयाँ पढ़ी हैं और जिनका अर्थ किया है, उसमें संगति का अर्थ बताया है कि संगत के साथ संगत का कितना असर होता है। यदि हम जीवन में अच्छी संगत करते हैं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और बुरी संगत का, बुरे लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि रामचरितमानस में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि मैं रस छंद कविता बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मुझे राम जी का सहारा है, क्योंकि राम जी का नाम बहुत बड़ा है।
और राम जी के नाम के साथ में उनके बड़े होने के कारण मेरे जैसा छोटा प्राणी जो रामचरितमानस की रचना कर रहा है वो भी सफल हो जाएगा, वो भी इसे लिखने में राम जी की कृपा से सफल रहेगा, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। और हर प्रकार से अच्छी संगत का साथ होना आवश्यक बताया गया है जीवन में। और मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मंगल करन, मंगल करने वाली, कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, कलयुग के पापों को हरने वाली है, मंगल करने वाली है ये राम जी की कथा। गतिकूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की, मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई सुजन मन भावनी, प्रभु सुजस संगति भनित भली होई सुजन मन भावनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग से, संगत की बात बताई गई है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी, क्योंकि राम जी का बड़प्पन है, राम जी का बल है, राम जी का नाम है। तो राम जी के नाम से, राम जी के बड़प्पन से और राम जी के बल से मेरी ये कविता भद्दी भी अगर होगी तो वो भी बड़प्पन पा जाएगी राम जी के साथ में। प्रभु सुजस संगत भनित भली होई सुजन मन भावनी, प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, क्योंकि श्री राम जी का संग जो है, राम जी का साथ है, राम जी मेरे साथ हैं, तो राम जी की ये कविता सभी को, मेरी ये कविता सभी को अच्छी लगेगी क्योंकि राम जी मेरे साथ हैं। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग, श्री राम जी के यश से, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। कैसे? दारु विचारु करे को बंदिय मलय प्रसंग, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाया करती है। फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? कोई कहता है ये लकड़ी है? नहीं, मलय पर्वत के प्रसंग से वो चंदन बन जाया करती है, तो उसे सभी चंदन पुकारते हैं। ये बड़प्पन का साथ है। यदि हम बड़प्पन का संग करेंगे, अच्छों का संग करेंगे, तो हम भी अच्छे हो जाएंगे जीवन में। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करहि सब पान, श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है एवं गुणकारी होता है। श्यामा गाय जो होती है काली होती है, श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद करहि सब पान, गुणद अर्थात उसके गुण के कारण उसका पान करते हैं। उस दूध, श्यामा गाय के दूध का उसके गुणों के कारण पान करते हैं। गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान, इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े चाव से आनंद लेते हैं, बड़े चाव से रस प्राप्त करते हैं इस रामचरितमानस में।
आज यहीं विराम लेते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।